दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और इन्हें इंडिया से ट्रेड करना है। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस रोस्ट, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। ट्वीब्रो है, मतलब बढ़िया धोएगा। जैसे जो पठान भाई धोते हैं ना पाकिस्तानियों को, वैसे ही। हालांकि उसकी जो इकोनॉमी जो वो तो उसमें कोई आपको कहने की जरूरत नहीं, हमसे भी अच्छे से जानते हो पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। ठोकते हैं इन पाकिस्तानियों को अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता तब तक तिजारत नहीं की जाएगी। वल्लू बता इसे बता। क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? अब बोल। यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें। भाई लोग, इन पॉलिटिकों का सही है। बंदे पहले खुद इंडिया से ट्रेड करने की भीख मांगते फिरते हैं, और जब इंडिया इनको मुंह नहीं लगाता तब। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। अरे कहा है गला फाड़ फाड़ कर रो रही हो भाई, क्या हुआ? वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। रोती रहो। और भाई ये हाल सिर्फ फिजा खलीफा का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लगभग सभी न्यूज एंकर का ही यही था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इंडिया से ट्रेड करने की इच्छा क्या जाहिर की, सारे के सारे पोर्गी उसके खिलाफ हो गए। बंदे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। इस अक़दार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? जब तक ये 5 अगस्त का मामला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। अच्छा, जैसे भारत तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हो। अरे तुम्हारी बहन का पोर्गी मारूं, आज तक तुमने अपने बलबूते बनाया क्या है जो इंडिया से ट्रेड करोगे? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? मतलब पोर्गियों ने बनाया भी तो क्या सलीम गुटका, और वो भी। पुलिस ने कराची के इलाके जैक्सन में गुटका फैक्ट्री पर छापा मारा। भाई एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही बना सकता, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। लेकिन फिर भी पोर्गी है कि अभी तक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया क्या है जो एलोन मस्क पाकिस्तान का रुख करे? बहुत कुछ बनाया है। क्या टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया? इसे पूछे, ये फंस गया। बेटा बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, कब्रिस्तान। मतलब बंदे को खुद कुछ बताने को नहीं मिला तो अगले बंदे को ही फंसवा दिया। और ये हाल पाकिस्तान के एक बंदे का नहीं है, बल्कि सभी का ये हाल है। अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें बनाई होंगी, कुछ ज्यादा नहीं। कौन सी चीजें? ये तो मुझे नहीं पता। सुना क्या भाई, पोर्गियों का क्या है? कहने को तो पोर्गियों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बात जब ये सब दिखाने की आती है तो सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पोर्गियों की इस हालत के बावजूद भी बंदों को इंडिया से ट्रेड करनी है। बंदे इंडिया से ट्रेड के फायदे के नाते फिर रहे हैं। लोगों का फायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीजें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीजें। भाई ये इंडिया को चीजें कम कॉस्ट में देंगे जो साले खुद अपनी आवाम को नहीं दे पा रहे। अबे साले। और सबसे पहले पोर्गियों, तुम एक बात बताओ, तुम ऐसी कौन सी चीजें बना रहे हो जो तुम इंडिया को भेजोगे? बता। इंडिया में प्याज नहीं है, वो पाकिस्तान से प्याज खरीद है। अच्छा भाई, कहने को इंडिया पाकिस्तान से प्याज खरीद रहा है, जबकि प्याज की वजह से खुद पोर्गियों की हालत। हम लोग रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह का इस बात का। महंगी ये नीचे से उठाकर लेकर आ रही है। प्याज आपने नीचे से उठाए? हाँ जी। मतलब महंगाई की वजह से पोर्गियों को खुद प्याज खाने को नहीं मिल रही, सड़ी भूसी प्याज खाकर खुद गुजारा कर रहे हैं, और ये इंडिया को प्याज देंगे, जबकि पाकिस्तानी प्याज की हकीकत। ऐसे हमने भी कोई सब्जी कभी इंडिया में भेजी है? इंडिया में प्याज 2-4 दफा गया, वो नाकाम हो जाता है, इधर से गंदा बहुत जाता है। ये चोर बाजारी कर देते हैं, अच्छा ऊपर अच्छा नीचे हल्का माल लगा देते हैं। बड़ा हरामी हो भाई, ये तो पोर्गियों की हराम जादगी है। और ये सब हरकतें करने के बाद पोर्गी उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करे। क्या रे भिख मंगिया? और वैसे भी पोर्गियों, तुम्हें इंडिया से ट्रेड करने की जरूरत क्या पड़ने लगी? तुम तो खुद कहते फिरते हो मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है, और उधर पोर्गियों के मुल्क में खुशहाली। चीनी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया। रोते हम लोग, भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना ऐसा। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए।
यह है पाकिस्तान की खुशहाली। बंदों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, महंगाई से आवाम चीखे मार रही है, फिर भी पोर्को की माने तो हमारे यहाँ तो कवरिंग है, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। तीसरी फिल पीटी पास। फिर ये क्या है? वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। मतलब इन भिखारियों के टट्टी में मुंह देने के दिन आ गए हैं, फिर भी इन बंदों का जोश कम नहीं होता। बंदे मुर्गे की कंगाली में मरने को तैयार हैं, लेकिन बात जब इंडिया से कुछ लेने की हो तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तिजारत करें तो फिर हमें प्याज सस्ता मिल सकता है। क्या समझते हैं, करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे, नहीं करनी चाहिए। यह है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम। बंदे भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से ट्रेड करने को नहीं। और क्यों? क्योंकि पोर्को का मानना है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरे रुका। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। अब बोल इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। मैं भाई तू वापस किसी पर अरे मैं पैसे लेके जा अपने बच्चों को मिठाई खिला। ये इंडिया से ताकत में आ गए हैं तो साले चारों बार के युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं। अरे तुम्हारी बहन का जिहादी मारूं, ताकत तो तब दिखाओगे जब खाने को एक वक्त की रोटी मिलेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बकचोदी पहननी है। जबकि पोर्को के मुल्क की हालत। पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुजेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। और अपने मुल्क की इस हालत के बावजूद भी पोर्को का कहना होता है पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट है, हम दुनिया के बिजनेसमैन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि सालों तुम शुद्ध भिखारी ही नहीं, शुद्ध आतंकी भी हो, और तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है उन बेचारे कश्मीरियों को जिनको तुमने कब्जा रखा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है दोनों देशों का कश्मीर, जहाँ एक तरफ इंडियन कश्मीरी डेवलपमेंट के साथ साथ फॉर्मूला 4 रेस का आनंद ले रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसकी रेस लड़ाई जा रही है। और भाई ये देखो, बंदे कश्मीर में गधे की रेस कराकर जश्न तो ऐसे मना रहे हैं जैसे कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। यहाँ तक कि गधों की रेस के जश्न में पाक आर्मी तक शामिल है। और अपने मुल्क की इस औकात के बाद भी पोर्को का कहना होता है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। बिल्कुल सही फरमाया। तभी तो इंडिया पीछे से पिछवाड़े में डंडा डालकर रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही थी पाकिस्तानियों को, उससे तो पाकिस्तानियों को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसकी इकोनॉमी भीख पे चलती है, ये पक्का है, फाइनली है। यहाँ पे बात हो रही थी पाकिस्तान ने अब तक बनाया क्या। पाकिस्तान बहुत कुछ बना सकता था, बहुत कुछ। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, भर भर के है, लेकिन इन लोगों को आदत है ना फ्री की रेवड़ी खाने की। जो हमारे यहाँ मोदी साहब कहते हैं ना कि फ्री की रेवड़ी पे ध्यान मत दो। इन लोगों को बहुत कुछ फ्री की रेवड़ी के सपने दिए गए थे। हालांकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो आज तक विश्व में जितने भी देश है ना, पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री के पास भी इतनी बड़ी फैक्ट्री हो ही नहीं सकती है। आप गूगल कर लीजिए, और कोई सर्च इंजिन हो या और कुछ वो प्लेटफॉर्म हो, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है तो वो आपको पाकिस्तान में मिल ही जाएगी। ये मैं कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, अंतक की फैक्ट्री। वो प्रोड्यूस कर करके आवाम को रोटी के दाम पूछते हो ना, तो दाम बोलने में भी आंख में आंसू निकल आते हैं। ये है पाकिस्तान, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी तो ट्वीब्रो ने अच्छे से ठुकाई कर दी है। और ये उन लोगों को भी जयशंकर साहब ने मना किया है ट्रेड करने, तो इन लोगों को सब मिर्ची लग रही है, सब इनकरों को। नहीं, तो ट्रेड नहीं करना चाहिए ना। देखो अभी क्या है कि जैसे इंडिया के साथ ट्रेड खत्म हुआ, लास्ट 5 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे उसको उसकी औकात समझ में आ चुकी है कि अब हमें ये फैक्ट्री जो है, मैं वर्ल्ड की बड़ी फैक्ट्री की बात जो मैं कर रहा था, उस पे कहीं ना कहीं ताला लगाना पड़ेगा। यदि हमने फिर से ट्रेड स्टार्ट कर दिया है तो ये जो फैक्ट्री है वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि पैसा तो वहां पर ही जाएगा। आवाम का ट्रेड से कोई भला नहीं होगा। ये लिख के ले लो पाकिस्तानियों, ट्रेड से कोई भला नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों पाकिस्तानियों आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी पता नहीं आपके वहां पे हो या नहीं हो, अर्थशास्त्र बोलते हैं हम उसको, इकोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में।
ठीक है, जो जिस इकोनॉमी की बात हो रही थी उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, इंग्लिश में उसको इकोनॉमी कहा जाता है। वो कैसे बनती है, कैसे चलती है, क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ उस बुक में होता है। वो पढ़ लो तो समझ में आएगा। बाकी बाय बाय, टाटा। वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे हैं। मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।